अगर आप इन सारे इत्तेहादियों की ख्वाहिशात नहीं पूरी करेंगे तो आइन की शिक 91(7) के तहत सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं और कोई एक भी इत्तेहादी नाराज हुआ तो 172 वोट आपके पास नहीं होंगे और आपकी हुकूमत तहलील हो जाएगी। तो फिर ये आप इनको मनाने में लगे रहेंगे या कोई डिलीवरी करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी कोई जो ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। ये तमाम जमातें, इनको मालूम है कि बहुत हाई स्टेक्स हैं, अवाम की बहुत तवक्कुआत हैं। जो भी इस कोलेशन को साज करेगा वो अपना सियासी नुकसान करेगा, लिहाजा कोई भी इस कोलेशन को कमज़ोर करने का बोझ अपने ऊपर नहीं लेगा और ये हुकूमत इंशाल्लाह कामयाबी से जो उसका एजेंडा है उस पर अमल दरामद करेगी। बाकी जब एक ब्रॉड बेस्ड कोलेशन हो उसकी एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। एडवांटेज ये होती है कि उसकी पुश्त के ऊपर एक वसी ताईद होती है। डिसएडवांटेज ये होती है कि आपको तमाम चीज़ें मुशावरत के साथ तय करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात वो जल्दी हो जाती है, बाज़ औक़ात टाइम लेती है, लेकिन बिल आखिर जहाँ मुशावरत होती है वहाँ खैर होती है। वैसा मगर मसला ये है कि आप लोगों ने इलेक्शन भी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है ना। अब ठीक है, एमक्यूएम का शायद आप लोगों से बराह रास्त मुकाबला नहीं है, ज़्यादा तहरीक इंसाफ से है। पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में आप लोगों से मुकाबला नहीं है ज़्यादा, मगर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि आप लोगों के मुकाबले में साउथ पंजाब में इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा कि ये आपके साथ रहेंगे या फिर जो आपके फेलियर्स होंगे, आपकी नाकामियाँ होंगी पॉलिसी की, वो आप पर डालकर दूर हटना चाहेंगे। देखिए, इससे पहले 2002 में आपको याद होगा शाहजेब के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ARD का हिस्सा थे और हमने 2002 का इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और उसके बाद भी हम बदस्तूर ARD का हिस्सा रहे। ये जो तमाम पुरानी जमातें हैं इस कोलेशन के अंदर, ये बड़ी मंझी हुई हैं। ये अगरचे एक दूसरे की हरीफ हैं लेकिन ये एक दूसरे की दुश्मन नहीं रही। अब ये समझती हैं कि कहाँ पर हमें अपनी सियासत करनी है और कहाँ पर हमें इश्तराक के साथ पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, आइन और जमहूरियत के लिए कोलैबोरेट करना है। तो ये इनके अंदर कंपटीशन करने की और कोलैबोरेशन करने की बैक वक्त सलाहियत है। ये एक बड़ा अच्छा पहलू है। वैसा मगर आपकी जब हुकूमत बलूचिस्तान में गिराई थी, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब ने लीड किया था उसमें, और फिर देखा आपने क्या हुआ था, फिर किस तरह से संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया गया था। तो आप माजी बईद में जा रहे हैं, माजी करीब की मिसालें कुछ और हैं जहाँ जहाँ आप लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं और कहीं ना कहीं इदारे शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट आ जाती है। वो देखिए शाहजेब, जो भी कोई एक्सपीडियंसी करता है उसको तारीख में बहुत देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब तारीख की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है तो बहुत ही जल्द उसको तारीख के आगे शर्मसार भी होना पड़ता है। अगर किसी ने उस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराने में हिस्सा लिया था तो आज वो उस पर ना अतरा सकते हैं, ना फ़ख्र कर सकते हैं, बल्कि शर्मसार ही होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तारीख से सब कुछ सीखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक इस्तेकाम के साथ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि तारीख से आपने जो सीखा था उसमें जब आप गए 2018 के इलेक्शन में तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब का पूरा बयानिया था और उसके बाद भी जो आपकी कैंपेन थी कि उन्हें निकाला गया, खलाई मखलूक की बात करते थे वो। अब उल्टा नहीं हो गया है तो आपका वोटर सपोर्टर आपसे कितना मुतमईन होगा कि इमरान खान साहब का बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इमरान खान साहब का बयानिया है कि अदालतों ने मेरे साथ ज्यादती की है और आप लोगों के खिलाफ के साजिश के तहत निकाला है। तो आपको के लिए बड़ा कंपटीशन ये नहीं है कि आपको अपने कारकुन को भी बताना है कि भाई हम अब खलाई मखलूक की गोद में नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने निकाला है इमरान खान को और हम आए उनके जरिए। मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की है हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं समझता हूँ कि हमारे बयानिए की जीत हुई है। हमारा बयानिया ये था कि जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं इन्हें पाकिस्तान की सियासत में न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए कि ये इदारे किसी एक जमात की प्रॉपर्टी होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरी कौम की प्रॉपर्टी हैं, हर जमात को इनके जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। तो अगर माजी के अंदर कुछ इदारों की तरफ से सियासी मुदाखलत हुई और अब अगर उन्होंने न्यूट्रल पोजीशन लिया, ये तो उस बयानिए की जीत है। और अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि माजी में उनके ऊपर एक छतरी थी और वो छतरी हमेशा के लिए रहनी चाहिए थी और अगर वो छतरी उतर गई है तो दरअसल वो न्यूट्रलिटी उनके खिलाफ चली गई है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत कुछ समझने के लिए फिर काफ़ी है। और अगर उनको तकलीफ है कि रात को अदालत क्यों लगी तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने आइन तोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट आइन की गार्डियन है। ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि जब आइन शिकनी हो तो वो उसका नोटिस ले। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत ने एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई है कि यहाँ पर अगर कोई आइन के साथ खेलेगा तो इसके रियासती ढांचे में इतनी सख्त है, इतनी जान है
कि ये उसको कन्फ्रंट कर सकती है और मुल्क को आइन के रास्ते पे दोबारा चला सकती है। वैसे आज भी अदालत के अहम रिमार्क्स है वो भी हम आवाम के सामने रख दें, मगर उससे पहले मुझे ये बता दें, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कंसेंसस हो गया था आप दोनों जमातों का, इसका नाम प्रपोज किया गया था हुक्मरान उस वक्त की जमात की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, सिकंदर सुल्तान साहब का नाम प्रपोज किया गया था। वो कह रहे हैं ये तो नाम फौज ने दिया था। क्या आप लोगों को भी यही बता के कन्विंस किया गया था कि फौज की तरफ से ये नाम आया है तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें? बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। हुकूमत के पैनल में इनका नाम था और हुकूमत ने इनकी बहुत तारीफें की, और आपको मालूम है कि उस वक्त जो इनके चंद एक सीनियर वजीर थे वो भी इनके कसीदे पढ़ते थे, और कंसेंसस की खातिर हमने इनको समझा कि ये एक बेहतर उम्मीदवार हैं, तो अपोजिशन ने इनके नाम के साथ इत्तफाक किया था। लेकिन जब भी कोई इदारा या कोई फर्द अपना काम आजादाना तौर पे अदा करता है तो इमरान खान साहब उसको दुश्मन समझते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी इदारा हो या जो भी फर्द हो वो इनकी ताबेदारी करे, और अगर इनकी ताबेदारी नहीं करेगा तो वो मुल्क दुश्मन है, वो गैर जानिबदार नहीं है। जब डस्का में इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने डस्के के अंदर इलेक्शन को चुराया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया, ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की वोटों के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने जब उसके ऊपर फैसला दिया तो ये नाराज हो गए। फिर इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस जो है पिछले 8 साल से तकरीबन चल रहा है, और ये हीले बहाने करते रहे कि इसको खुफिया रखें, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत। देखिए नवाज शरीफ साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है शाहजेब, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि अपने बेटे की कंपनी से 10,000 दरम आपने वसूल नहीं किए और उनको शो नहीं किया अपना एसेट जो कि आपने वसूल करने थे। यहाँ पे इमरान खान साहब के करोड़ों रुपए साबित हो गए, कंसील किए गए हैं, छुपाए गए हैं, गबन किए गए हैं, ममनुआ जराए से फंडिंग लेते रहे हैं, और 7 साल से वो सियासत के अंदर देखते हैं इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत कर रहा है। आज भी समाअत हुई है, क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद